हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के नर्सिंग एप्टीट्यूड के पोर्शन के बारे में, जिसका जो बीएससी नर्सिंग के एग्जामिनेशन में एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा वेटेज होता है। बहुत सारे ऐसे सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जो कि पूछे जाते हैं और लोग इसको आंसर नहीं करते हैं, कंफ्यूजन होती है। तो उसके लिए ये इसमें हम लोग बात करेंगे जो भी नर्सिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन होगा उसके बारे में, जिसमें हम लोग मॉडल पेपर इसमें 3 करेंगे। ठीक है। और इसमें ये आप नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इसमें क्या है, तो इसमें आपको प्रॉपर तरीके से एक नोट्स मिलेगा। नोट्स के साथ साथ आपको सब कुछ ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, मॉडल पेपर्स मिलेंगे। और इसी के साथ आज एक मॉक टेस्ट है, तो वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे दिया जा रहा है। ठीक है। तो आप जाके जल्दी से ज्वाइन कर लो। और अलग अलग जो बैचेस हैं, ये हमारे प्रीवियस ईयर के कुछ टॉपर्स हैं जो कि अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेजेस में है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो मतलब कि मॉडल पेपर 3 है वो कैसा रहेगा। तो अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, जिसमें हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आईएनसी को डिफाइन करता है। आईएनसी क्या है? तो आईएनसी की हम बात करें तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ये जो है हमारे जो भी बीएससी नर्सिंग है, जीएनएम है, एएनएम है और अलग अलग जो नर्सिंग डिपार्टमेंट है, उसके अंदर जो भी इनका रूल और रेगुलेशन, सिलेबस पैटर्न हो गया, फिर एग्जामिनेशन हो गया, फिर इसके साथ साथ जो भी ड्यूटी का टाइम हो गया, अलग अलग जो सब्जेक्ट है उनको रखना, या फिर एक प्रॉपर नर्स को रजिस्टर्ड मानना, ये सब इसी के अंदर होता है। इसी के द्वारा कंट्रोल होता है। तो आप ही अगर कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो पहले चेक कर लेना कि जो कॉलेज है वो एनसी अप्रूव है या नहीं। ठीक है। ये कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था? तो अगर हम बात करें तो ये हमारे 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था। अगर आपको ये नहीं पता है तो हमारे जो रिकॉर्डेड मतलब कि ऐसे लेक्चर्स हैं जो कि मैंने ही बनाए हुए हैं और ये चैनल पे डेली डेली आ रहे हैं, तो उसको भी आप देख सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें तो जो मतलब कि नर्सेस है वो रिस्पॉन्सिबल है मेंटेन करने के लिए क्या? ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो जो नर्सेस हैं वो सब कुछ मेंटेन करती हैं। 1 सेकेंड। वो सब कुछ मेंटेन करती हैं, जैसे कि पेशेंट के कंफर्ट से लेके सेफ्टी और पेशेंट के हाइजीन होगी, या फिर पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करना, सब उनका काम होता है। तो इसमें ऑल ऑफ द एबव सही होगा, क्योंकि उनको सभी कुछ कंट्रोल करना होता है आराम से। जो भी पेशेंट है उसको जो उसके हित में है और मतलब कि उसके लिए अच्छा है, वो सब कुछ उसको प्रोवाइड करना होता है। तो बिना दूसरे का हमारा डी सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। इसी में मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा जो कि आपको आंसर करना है कमेंट में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोफेशनल बिहेवियर ऑफ नर्स? ठीक है। कौन सा ऐसा प्रोफेशनल बिहेवियर है जो कि नर्स को अपने अंदर बिल्ड करना चाहिए? तो इसमें ऑप्शंस को आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। और इसको हम लोग कैसे देखेंगे, तो पहले आपको काटना सीखना होगा। ठीक है। तो पहले जो एक नर्स होती है, अगर हम बात करें तो एक नर्स तो केयरलेस होती नहीं है। ठीक है। केयरलेस तो बिल्कुल नहीं होना है, लापरवाह तो होना नहीं है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है। दूसरा हम देखें तो इग्नोर पेशेंट को करना है। इग्नोर पेशेंट को आप करोगे तो उनका हेल्थ केयर कैसे कर पाओगे? तो ये भी हमारा रॉन्ग रॉन्ग ऑप्शन होगा। ठीक है। इसके बाद से हम देखेंगे तो आर्ग्यू विथ पेशेंट। आर्ग्यू मतलब कि आप जो भी पेशेंट है उससे बहस करोगे या फिर कुछ भी आप ऐसे करते हो, तो ये एक अच्छी बिहेवियर नहीं है। तो इसके हिसाब से हमारा अगर देखें तो ए नंबर ऑप्शन जो है वो पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन करना। ठीक है। प्राइवेसी को मेंटेन करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे प्राइवेसी जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि हम बात करें तो कुछ पेशेंट जो है वो मतलब कि सोशली वेल नहीं होते हैं, और उनको उनकी जो राइट है वो प्राइवेसी को मेंटेन करना होता है। और अलग अलग जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, या फिर दूसरों को ना बताना, ये सब होता है। या फिर फीमेल है तो उनको उनकी प्राइवेसी को मेंटेन करना, ये सब इसमें आ जाता है। तो ए नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखेंगे। एक नर्स है जो वर्क कर रही है कम्युनिटी एरिया में, तो कौन से लोगों पे ज्यादा मतलब फोकस करेगी, किसको ज्यादा हेल्प देगी? तो अगर देखें तो मतलब कि इसमें एक नर्स है तो वो
किसी को ऐसे डिफरेंशिएट नहीं करती है, डिफरेंस नहीं देखती है। वो सबको ही हेल्थ केयर देती है और सबको ऐसे मतलब कि वेलबिंग के लिए विश करती है। तो इसमें हम देखें तो इसमें अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल पेशेंट के लिए तो सिर्फ नहीं देगी, ठीक है। कम्युनिटी कम्युनिटी का मतलब ये होता है कि जो हमारा मतलब कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, रूरल और अर्बन, ठीक है। रूरल और अर्बन में है तो रूरल एरिया जो हो गया वो हमारा मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो रूरल और अर्बन दोनों ही अलग अलग कम्युनिटी होती है। कम्युनिटी का मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं, उसको हम लोग कम्युनिटी बोलते हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो कम्युनिटी में मतलब कि हेल्थ प्रोवाइड करने का मतलब है कि जो गांव वाला एरिया हो गया या शहर वाला एरिया हो गया, डोर टू डोर जो केयर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि पोलियो हो गया या फिर वैक्सीनेशन हो गया, अलग अलग जो काम होता है ऐसे, तो उस सब को हम लोग कम्युनिटी ऐसे हेल्थ केयर बोल सकते हैं, ठीक है। तो हॉस्पिटल के अंदर नहीं होगा, चिल्ड्रन के लिए सिर्फ नहीं होगा, ये सभी के लिए होगा, इंडिविजुअल के लिए, फैमिली के लिए, कम्युनिटी के लिए, ठीक है। तो ये सब इसमें आ जाता है। अब हम आगे बात करें, वन सेकेंड। तो अब हम इसमें आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या सिंबल होता है हमारे नर्सिंग प्रोफेशन के लिए। तो इसमें हम देखें तो अलग अलग इसमें क्वेश्चन है, मतलब आंसर है। जिसमें हम देखें तो फर्स्ट जो है लैंप है, लैंप नहीं होता, क्रॉस क्रॉस होता है। और क्रॉस कैसा होता है, तो क्रॉस जो है हमारा वो रेड कलर का क्रॉस होता है ऐसे, ठीक है। और अगर देखा जाए तो इसपे सर्कल भी बना होता है जो कि बहुत ऐसे मतलब कि जो हेल्थ केयर है उसको शो करता है, ठीक है, ऐसे सर्कल वच ऐसे बना होता है। तो वो हेल्थ केयर को शो करता है और इस तरीके से आप देख सकते हो। तो अगर हम देखें तो राइट आंसर क्या होगा, तो क्रॉस ही हमारा राइट आंसर होगा जो कि बी नंबर होगा, ठीक है। सर्कल भी स्टार भी नहीं होगा और सर्कल भी नहीं होगा। अब हम आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे 6 है हमारे पास, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वो किस नाम से जानी जाती है। तो अगर आप फर्स्ट लेक्चर आपने देखा होगा तो आपको सही से पता चलेगा कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है वो लेडी विद द लैम्प के नाम से जानी जाती है। और इस इनको हम लोग फाउंडर ऑफ नर्सिंग भी बोलते हैं। साथ ही में अगर देखें तो ये फर्स्ट हमारा नर्सिंग स्कूल को ओपन की थी। तो ये हमारी फर्स्ट मतलब कि फाउंडर और फादर ऑफ नर्सिंग बोला जाता है, ठीक है। तो लेडी विद द लैम्प क्यों बोला जाता है, तो ये वॉर के टाइम पे क्या करती थी, तो वॉर के टाइम पे ये हेल्थ केयर प्रोवाइड करती थी। और इस तरीके से वो मतलब कि दूसरों को हेल्थ देती थी, तो इसीलिए उनको बोला जाता है। अब हम आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो इमरजेंसी जो डिपार्टमेंट होता है वो उस और किस नाम से जाना जाता है। तो अगर देखा जाए तो हमारा फर्स्ट जो है आईसीयू है। आईसीयू का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, कैजुअलिटी है, ओपीडी है और फार्मेसी है। तो अगर हम देखें तो आईसीयू का फुल फॉर्म अगर देखें तो इंटेंसिव केयर यूनिट, और यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। और कैजुअलिटी का मतलब है, कैजुअलिटी का मतलब ये है कि जो भी हमारा वेटिंग एरिया होता है या फिर ओपीडी अगर हम देखें तो ओपन पेशेंट डिपार्टमेंट, मतलब कि अगर देखा जाए तो ओपीडी का फुल फॉर्म हो गया कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। मतलब कि अगर देखा जाए तो जो पेशेंट है वो आएगा, अपना हेल्थ चेकअप जो भी कराना है वो कराएगा, मेडिकेशन कराएगा, फिर वापस चला जाएगा। तो ये नहीं होगा। फार्मेसी में तो मेडिसिन मिलती हैं, तो इमरजेंसी हमारा आईसीयू हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सो नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो इसमें क्या है, तो एक डॉक्टर है जो कि ट्रीट करता है कैंसर को, ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें हम अलग अलग स्पेशलिस्ट को अलग अलग तरीके से देखेंगे। तो इसमें क्या है, तो डॉक्टर जो ट्रीट करता है कैंसर को, हम लोग अगर देखें तो ऑप्शन पहला जो है वो कार्डियोलॉजी है। कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो मतलब कि कार्डियक कार्डियक मसल कहाँ पे होता है, हार्ट में होता है। तो ये कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो हमारे हार्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है। ऑन्कोलॉजिस्ट है तो ऑन्कोलॉजिस्ट जो है वो अनवांटेड जो सब्सटेंस होती है उनको स्टडी करते हैं। और ये हमारा कैंसर में ही काउंट होता है, तो ये हमारा ऑन्कोलॉजी राइट आंसर होगा जो कि बी नंबर होगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा न्यूरोलॉजी है, तो न्यूरोलॉजिस्ट जो है हमारा अगर देखें तो जो नर्व और ब्रेन से रिलेटेड देखते हैं तो ये सब आता है। ऑर्थोपेडिक है तो हमारे जो भी मतलब कि
बोन्स हो गए और ये सबसे रिलेटेड देखते हैं तो ऑर्थोपेडिक में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, वो हमारा न्यूरोलॉजिस्ट से है। तो ये किसको डील करते हैं, तो ये हमारे ब्रेन और जो भी हमारे नर्व सेल्स है उनको देखते हैं, नर्वस सिस्टम को, ठीक है। और बोन से रिलेटेड हमारे ऑर्थोपेडिक हो गए और कार्डियोलॉजिस्ट हो गए, और फिर हमारे स्किन के जो है वो हमारे स्किन के कौन से डर्मेटोलॉजिस्ट हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, तो ये हमारा जो भी फिजियोथेरेपी है वो किसका एग्जाम्पल है। तो फिजियोथेरेपी की हम बात करें तो इसमें मतलब कि देखा जाए तो ये एक छोटा सा पार्ट है। पार्ट किसका है, तो ये अल्टरनेटिव जो थेरेपी होती है उसका एक छोटा सा पार्ट है, जिसमें हमारा अलग अलग तरीके का आता है। योगा हो गया, एक्सरसाइज हो गया, यूनानी हो गया, फिर फिजियोथेरेपी हो गया, मतलब कि अर्मोथेरेपी हो गया, हाइड्रोथेरेपी हो गया। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे थेरेपीज हैं जो कि इसके पार्ट होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ये सर्जरी, सर्जरी का नहीं होगा, डायग्नोसिस का, इंजेक्शन का, तीनों का नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें तो ग्रीन कलर जो हॉस्पिटल में होता है वो किसको डिफाइन करता है। तो ये मैं चाहता हूँ कि आप इसका आंसर करो कमेंट में, ठीक है। ग्रीन जो कलर होता है वो किसको डिफाइन करता है, इमरजेंसी एग्जिट को, ठीक है। आपने अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो पता चल जाएगा। डेंजर को दिखाता है, ठीक है। डेंजर को दिखाता है, या फिर स्टॉप का साइन दिखाता है, या रेडिएशन का, ठीक है। तो इसमें से आपको तीनों बताना है। रेडिएशन तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें रेडिएशन में जो होता है वो तीन पंखे ऐसे बने रहते हैं जो कि रेडिएशन को शो करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। तो अब हम इसका आंसर आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो कमेंट में करना है। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे तो एड्स क्या होता है, तो एड्स किससे कॉज होता है। तो अगर हम देखें तो बैक्टीरियल नहीं होता, वायरस होता है, ठीक है। फंगस फंगस और पैरासाइट नहीं होता है। जो भी हमारे HIV वायरस होते हैं उससे ये कॉज होता है, और मेनली बहुत ज्यादा मतलब कि लाइफ थ्रेटनिंग होता है। तो ये मतलब कि डेथ को लेके ही जाता है, पर पूरा खत्म ही कर देता है HIV, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सॉरी 13 है। हाइपरटेंशन जो है, हाइपरटेंशन अगर देखा जाए तो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, नॉर्मल, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, ठीक है। तो ये किस तरीके का होता है। हाइपरटेंशन की हम बात करें तो हाई बीपी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर हाई बीपी है तो कम्युनिकेबल होगा, क्या ये फैल सकता है, नहीं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा हम देखें तो नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल की हम बात करें तो फैल नहीं सकता, तो ये हो सकता है, ठीक है। तीसरा हम देखें तो वायरल होगा, वायरल भी नहीं होगा, क्योंकि ये मतलब कि इन्फेक्ट नहीं करता दूसरों को, बैक्टीरियल भी नहीं होगा। तो बी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा नॉन कम्युनिकेबल होगा, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो ये हमारा डिजास्टर कॉज मतलब कि कॉज बाय नेचर को हम लोग क्या कहते हैं। जो भी हमारे डिजास्टर जो है वो हमारे नेचर से जो हो रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसमें हम देखें तो नेचुरल डिजास्टर बोलते हैं, मैनमेड बोलते हैं, सोशल बोलते हैं, या फिर हॉस्पिटल डिजास्टर बोलते हैं। तो इसमें राइट आंसर की हम बात करें तो नेचर से अगर हो रहा है तो नेचुरल ही डिजास्टर बोलेंगे। मैनमेड है तो ये ह्यूमन बीइंग जो क्रिएट करते हैं, जैसे कि अगर देखा जाए तो रेडिएशन हो गया, ठीक है। कहीं भी अगर रेडिएशन हो रहा है, या फिर फैक्ट्री का एक्सप्लोजन हो गया, फायर बर्न हो गया, ये सब आपके मतलब कि मैनमेड में आते हैं। सोशल में अगर देखा जाए तो सोशल में आपके अलग अलग जो सोसाइटी के अंदर हो रहे हैं, जैसे कि सीरियल किलिंग हो रही है, या फिर अगर सुसाइड ऐसे हो रही है, तो ये सब आता है। हॉस्पिटल डिजास्टर में कोई भी केमिकल है जो कि फैल गया है हॉस्पिटल में, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो ये सब आता है, ठीक है। अब 15 नंबर क्वेश्चन है, तो 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो फर्स्ट एड किट, फर्स्ट एड किट जो होता है वो क्या क्या कंटेन करता है। फर्स्ट एड की हम बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, तो फर्स्ट एड में हमारे पास बहुत कुछ होता है। इसमें अगर देखा जाए तो फर्स्ट एड के टाइम पे जो जो आपको मतलब कि कॉमन नीड होती है, जैसे कि आपके बैंडेज हो गए, ठीक है। इसके साथ साथ कॉटन हो गए, फिर आपकी जो डेटॉल है, सेवेनॉल है, या फिर पेवरडीन है, या फिर सीजर्स है। तो ये सब चाहिए होता है जो कि आपको इमीडिएट केयर कर सको। मान लो कि आपको सिंपल सा कट लगा, उस पे आपको केयर करना है, तो आप तुरंत उस पे मलहम पट्टी कर सको, तो उतना दवा होना चाहिए। तो इसमें अगर देखा जाए तो क्या क्या होना चाहिए, बैंडेज होना चाहिए, एंटीसेप्टिक में जो क्रीम्स होती हैं वो सब होना चाहिए, कॉटन होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों ही होने चाहिए, तो ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा।
अब हमें बताना है कि जो फर्स्ट एड होता है हमारे बर्न के टाइम पे उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। हम मान लो कि उंगली पे अगर उंगली जल गई थोड़ी सी, ठीक है, उस समय पे आप क्या अप्लाई करोगे? अप्लाई करोगे कोल्ड वाटर को या ऑयल को, या फिर इग्नोर करोगे या मड में मिट्टी में पूरा लपेट डालोगे? तो इसमें अगर राइट आंसर की हम बात करें तो आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो ये तीनों तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिमाग में आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर देखें तो ऑयल तो अप्लाई कर नहीं सकते हो, कुछ लोग कर भी सकते हैं, ठीक है। इग्नोर नहीं कर सकते हो क्योंकि जलन होती है, ठीक है। तीसरा हम देखें तो मिट्टी में तो बिल्कुल नहीं खिलोगे, ठीक है। तो पहला जो आंसर है कोल्ड वाटर में आप इसको रखोगे, ठंडे पानी से धुलोगे या फिर डालोगे। 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो वॉश मतलब कि हैंड वॉश प्रिवेंशन जो होता है वो किसका पार्ट होता है? तो ये हम देखें तो कैसे हम लोग प्रिवेंट करते हैं, तो इसमें हम देखा जाए तो अलग अलग जो इन्फेक्शन होते हैं, अगर देखा जाए तो ये सभी को बचाता है। इंजरी जो है, इंजरी से फ्रैक्चर को छोड़ के इंजरी अगर हो रही है तो इंजरी के टाइम पे भी अगर इन्फेक्शन हो रहा है, हैंड वॉश नहीं कर सकते वैसे तो। इंजरी के टाइम पे तो हैंड वॉश करेंगे नहीं क्योंकि उससे जो है बहुत ज्यादा जलन देती है। तो इसमें हम राइट आंसर को बात करें तो इन्फेक्शन ही राइट आंसर होगा, इंजरी और फ्रैक्चर नहीं होगा। अब हम 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो क्लीन जो इन्वायरमेंट है वो कैसे हेल्प करता है, ठीक है। क्लीन इन्वायरमेंट की हम बात करें, ठीक है। क्लीन इन्वायरमेंट क्या है? तो स्वच्छ इन्वायरमेंट आपके जो, अगर आप अपने नेचर और जो सोसाइटी है उसको क्लीन रखते हो तो वो आपको कैसे हेल्प करता है? तो हेल्दी लिविंग में हेल्प करता है, स्वस्थ जीवन देने में हेल्प करता है, डिजीज को फैलाता है, ठीक है, पॉल्यूशन इंक्रीज करता है या फिर इन्फेक्शन बढ़ाता है। तो इसमें हम देखें तो बढ़ाने का काम तो नहीं करता, घटाने का काम करता है और अच्छा करता है, ठीक है। हेल्दी लाइफ स्टाइल देता है। तो इस तरीके से हमारा ये तीनों आंसर गलत होगा, ए नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करें तो जो एक्सरे डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, एक्सरे डिपार्टमेंट किसका पार्ट होता है? तो हमारा रेडियोलॉजी का पार्ट होता है, फार्मेसी, लेबोरेटरी और आईसीयू, ठीक है। तो एक एक करके मैं बताता हूँ। रेडियोलॉजी का ये पार्ट होता है, ठीक है, एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया या फिर अलग अलग जो एमआरआई हो गया, ये सब हमारे रेडियोलॉजी के टाइप होते हैं, ठीक है। फार्मेसी में हमारे जो मेडिसिन है, प्रिस्क्रिप्शन है, वो सब दिए जाते हैं, ठीक है। अब हमारा लेबोरेटरी आता है, तो लेबोरेटरी में क्या है? तो यहाँ पे जो है मतलब कि अलग अलग जो टेस्ट होते हैं वो सब आते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, फिर आपके जो शुगर का टेस्ट हो गया या फिर अलग अलग जो एलएफटी टेस्ट हो गए, तो ये सब होते हैं। आईसीयू है, वो आईसीयू में हमारे इंटेंसिव केयर यूनिट होते हैं, इमरजेंसी वाले पेशेंट्स होते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है। तो ये हमारे वार्ड जो है प्लेस कहाँ होना चाहिए, ठीक है, कहाँ स्थित होना चाहिए? तो अगर हम देखें तो जहाँ पे, सॉरी, तो इसमें हम देखें पहला जो ऑप्शन है वो जहाँ पेशेंट एडमिट होते हैं, ठीक है, जहाँ मेडिसिन मिलती है या फिर ऑपरेशन जहाँ डन होता है या फिर ऐसे टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर हम राइट आंसर की हम बात करें तो यहाँ पे अगर देखें तो पहले दूसरे ऑप्शन से देखेंगे, मेडिसिन तो बिल्कुल नहीं मिलता यहाँ पे। रुकने के लिए होता है जहाँ पे आप भर्ती होते हो, तो आप रहते हो, ठीक है। तो ये नंबर राइट आंसर होगा। और इसमें ऑपरेशन तो यहाँ पे डन नहीं होता, उसके लिए ऑपरेशन थिएटर होता है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा हम चौथा हम देखें तो टेस्ट यहाँ पे तो होता नहीं है क्योंकि लैब्स बने होते हैं, ठीक है। तो ये नंबर राइट आंसर होगा जो कि हमारा पेशेंट यहाँ पे एडमिट होता है। अब हम 21 नंबर क्वेश्चन को देखें तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो प्रोफेशनल जो नर्स है मस्ट मेंटेन, ठीक है, कैसे मेंटेन करेगी प्रोफेशनल नर्स, क्या, ठीक है। तो क्या क्या मेंटेन करना होता है? डिसिप्लिन, क्लीनिनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। तो अगर देखें तो तीनों के तीनों ही फॉलो करने होते हैं। डिसिप्लिन एक तरीके से बहुत अच्छी बात है, डिसिप्लिन को मेंटेन करना। क्लीननेस आपको भी मेंटेन करना चाहिए, जो भी हैबिट है आपकी, कंसिस्टेंट रहो और पढ़ाई करो तो उससे होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ ऑल ऑफ द हो जाएगा हमारा राइट आंसर, डी नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 को हम देखेंगे तो 22 क्या है? तो बेस्ट कम्युनिकेशन विथ पेशेंट जो होता है हमारा वो कैसा होना चाहिए? हार्श होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, ठीक है, पोलाइट होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, ठीक है, एंगर से आपको बात करना है या फिर रूडली बात करना है? तो इसमें अगर देखें तो हमारा जो आंसर होगा वो मतलब कि पोलाइट आंसर होगा, जो कि हमारा बी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, जो फार्मेसी है वो यूज होता है क्यों,
ठीक है। तो अगर देखा जाए तो फार्मेसी जहाँ पे स्टोर होता है मेडिसिन और सप्लाई होता है, ठीक है। तो ये राइट आंसर एक ही हो जाएगा। पेशेंट एड्रेस का ये जगह नहीं होता है, ठीक है। ऑपरेशन का भी जगह नहीं होता है, और ये इसी के साथ डायग्नोसिस का भी जगह नहीं होता है। यहाँ पे जो मेडिसिन है वो स्टोर होता है, साथ ही में सप्लाई होता है, और इसके साथ साथ जो प्रिस्क्रिप्शन है वो आपको मेडिसिन से यहाँ पे मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 क्या है, तो गुड स्टडी हैबिट जो है वो किसके अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, गुड स्टडी हैबिट की हम बात करें तो इसके अंदर क्या क्या है। रेगुलर एग्जामिनेशन करते हो, मतलब कि प्रॉपर स्लिप लेते हो, या फिर टाइम मैनेजमेंट करते हो, इन सभी से होता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये सारे ही सही होंगे, क्योंकि अगर रेगुलर अगर रिवीजन कर रहे हो तो इससे आपकी जो मतलब कि मेंटल पावर है वो भी इंक्रीज होगी, साथ ही में जो रिकॉल वाला पावर है वो भी इंक्रीज होगा। प्रॉपर स्लीप ले रहे हो तो कुछ भी सोचने में ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगी, जो भी बॉडी है वो रिलैक्स रहेगा, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट है तो ये भी बहुत सही होता है, जो कि काम में आना चाहिए। अब हम आगे बात करें तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 25 है। विच विच कलर इंडिकेट डेंजर इन हॉस्पिटल। ठीक है, ये हमने ऊपर भी बात किया था, ठीक है। अब इसमें आपको मतलब कि बताना है जो भी साइन है डेंजर का वो कौन से कलर को शो करता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन है हमारे पास रेड, ग्रीन और ब्लू, येलो, ठीक है। तो इस पे अगर राइट आंसर की हम बात करें तो ये तीन सबसे खतरनाक जो कलर होता है वो रेड ही होता है, जो कि हमारे डेंजर को शो करता है। और इस तरीके से ये हमारा मॉडल पेपर 3 यही पे खत्म होता है। और इसी के साथ हमारा जो ये बैच है वो ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है। इसमें आपको प्रॉपर तरीके से जो भी मतलब की नीड है, अलग अलग जो इंस्टीट्यूट हैं वो सब के भी आपको पेपर्स मिल जाएंगे, साथ ही में जो डेटा है वो आपको मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या फिर बैच ज्वाइन करना हो तो नीचे कमेंट है, उसमें आप लिख देना। और इसके साथ साथ जो नर्सिंग गुरुकुल का ऐप है वहां से आप डाउनलोड करके इसको ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू, हैव गुड डे और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू।